जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से बचने का सर्वप्रथम यही उपाय है कि सभी अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पिछले दिनों में लॉकडाउन होने के कारण हम सभी लोग अब घर से बाहर नहीं निकल पाए, या इधर उधर का जो काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं वो काम नहीं कर पाए। तो कुछ वैष्णव लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो उन्हीं में से कुछ लोगों के मन में रामचरितमानस पढ़ने का ख्याल आया। तो जब उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया तो उत्तरकांड के 121वें दोहे से कुछ पहले चौपाइयाँ लिखी हुई और कुछ बाद की चौपाइयों में उनको ऐसा लगा कि कहीं तुलसीदास जी ने इस कोरोना रूपी वैश्विक संकट के बारे में कुछ लिखा होगा, कुछ इस बीमारी के बारे में लिखा होगा। तो उनको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में, इस विषय में तुलसीदास जी ने कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, कुछ ऐसे भविष्यवक्ता ज़रूर हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की है। उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी हद तक सही भी हुई है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है वो रामचरित से हट कर के ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखी है। और जो उत्तरकांड में जो प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें यही प्रसंग है कि जब गरुड़ जी को ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है कि जब मेघनाथ ने उनको, श्री राम और लक्ष्मण को, नागपाश में बांध दिया था, तब गरुड़ जी को शंका उत्पन्न हो जाती है कि जो सभी को बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, वो आज कैसे इस बंधन में बंध गए, नागपाश के बंधन में कैसे बंध गए। इसी प्रकार से कुछ एक शंका हो जाती है कि जो त्रिलोकी का स्वामी है, त्रिलोकेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का जो स्वयं नायक है, वो कैसे एक तुच्छ राक्षस के बांधने पर नागपाश में बंध गया। और तो और उनका बंधन खोलने के लिए भी मुझे जाना पड़ा। क्या ये ईश्वर है या नहीं है, ऐसा ही कुछ संशय गरुड़ जी के मन में पैदा हो गया। उसी संशय के निवारण के लिए वो नारद जी के पास गए और नारद जी ने उनको परमपिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछने का वो भेज दिया। और ब्रह्मा जी ने फिर इस शंका का समाधान करने के लिए काकभूषण जी को शिव जी के पास भेज दिया। और भगवान शिव ने यही समझकर कि एक पक्षी ही पक्षी की भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकता है, तो इस शंका के समाधान करने के लिए गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया। फिर काकभूषण जी के पास गरुड़ जी गए और उनके समक्ष ये सब वृत्तांत कहा, अपनी शंका का समाधान जानने की इच्छा जाहिर करी। तब काकभूषण जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण राम कथा सुनाई, भगवान श्री राम के चरित्रों को, उनकी लीलाओं को विस्तार से बताया, समझाया और उनकी जो भी शंकाएं थी उनका समाधान किया। उसके बाद गरुड़ जी ने भी काकभूषण जी की इस देह को देख करके प्रश्न भी पूछा कि आपकी यह देह कैसे हुई, आपको ऐसी देह किस प्रकार से मिली, जबकि काकभूषण जी तो एक संत के रूप में वहाँ पे थे। तब काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत को कहा, अपनी इस जन्म की कैसे वो एक पहले शूद्र थे, फिर उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, फिर शिवजी भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे अनेक जन्म में भोगते हुए ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उनके बाद वो लोमस ऋषि के आश्रम में चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, वो जब लोमस ऋषि ने उनको समझाने का प्रयास किया तो वे उनको परब्रह्म ईश्वर की मूल सत्ता के बारे में समझाते रहे, सगुण शक्ति के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन वो बार बार करके इसी के बारे में पूछते रहे, सगुण भक्ति बताइए क्या है। भगवान श्री राम के कथा, शिव की कथा, वो सगुण भक्ति के रूप में उनको प्राप्त करना चाहते थे सगुण। लेकिन
लोमस ऋषि के बार बार समझाने पर फिर भी वो नहीं समझे, तो उन्होंने वो श्राप देकर ये कौवा बनने का श्राप दे दिया। फिर वो वही श्राप उनके लिए वरदान साबित हो गया। उनको यह वरदान पहले से भी प्राप्त था कि वो पिछले जन्म की सभी कथाओं को नहीं भूलेंगे, उनके पूर्व जन्म के क्या कर्म है उनको भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी थी, स्वयं काकभूषण जी ने भी निंदा की थी। तो उसी का बारे में सब वृतांत वो पूरी संपूर्ण सविस्तार कथा उनको सुनाई। फिर इसके बाद काकभूषण जी गरुड़ जी की सभी शंकाओं का समाधान करते करते अंतिम में कुछ सदुपदेश काकभूषण जी ने उनको दिया, और उसी को तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है। कुछ प्रकार के रोग भी बताए हैं, कुछ प्रकार की व्याधियाँ, क्लेश, बहुत सी प्रकार के प्रवचन उनको दिए, सभी प्रकार के गुण बताए, भक्ति का स्वरूप बताया, ऐसे करके बहुत सारे उपदेश दिए। फिर गरुड़ जी उस सभी उपदेशों को ग्रहण करते हैं। तभी उन्हीं उपदेशों में से एक ये प्रसंग जो आज के इन दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हो रहा है कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ लिख दिया होगा, इस कोरोना रूपी जो वैश्विक संकट है उसके बारे में कुछ लिखा होगा, उसका समाधान कुछ लिखा होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना रूपी इस वैश्विक संकट के बारे में तुलसीदास जी ने कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने हाँ सिर्फ एक रोगों के बारे में ज़रूर बताया है, और जो मनुष्य कर्म करता है उसके हिसाब से उनका जो क्या फल होता है उसी फल को भी बताया है। लेकिन इस कोरोना की जो भी ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा है। तो संशय उत्पन्न करने वाली जो चौपाइयाँ हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इससे पहले तुलसीदास जी वो गरुड़ जी को और जो काकभूषण जी का जो संवाद चल रहा है उसी को बताते हुए जब बता रहे होते हैं, तो काकभूषण जी गरुड़ जी को निंदा करने वाले की क्या गति होती है उसी को ये बताते हैं। उसी के रूप में जो ये उसी को तुलसीदास जी ने ये भाषाबद्ध किया है। वहीं पे कुछ लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई, जो आजकल टीवी चैनलों पर भी दिखाई जा रही है। तो निंदा करने वाले के बारे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोही। यानी जो शंकर जी की, भगवान शिव की और गुरु की हर गुरु निंदक दादुर होई, अर्थात जो भगवान शिव की और गुरु की निंदा करता है वो मनुष्य अगले जन्मों में दादुर बनता है, अर्थात मेंढक का जन्म पाता है, और सहस्त्रों जन्मों तक वो मेंढक का ही जन्म पाता है, और इसके बाद वो अलग अलग योनियों में भटकता फिरता है। और उसके बाद लिखा है द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। अर्थात जो द्विज निंदक, जो ब्राह्मणों की निंदा कर देता है, वह मनुष्य बहुत से नरक भोग करके फिर अंत में कौवे का जन्म पाता है। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक पर ही ते प्राणी, होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अर्थात सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, यानी जो अभिमानी सुर श्रुति यानी जो देवताओं की और वेदों की जो भी निंदा कर देते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं, और जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं वे उल्लू का जन्म पाते हैं। उनके सामने ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश भले ही जगमगाता रहता हो, लेकिन उनको मोह रूपी वो रात्रि ही प्रिय लगती है। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं सबके निंदा जय जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। इसी चौपाई को लेकर के बहुत से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि सबके निंदा जय जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। यहाँ तुलसीदास जी ने सिर्फ यही लिखा है कि सबके निंदा जय जड़ करहीं, जो मनुष्य इन सभी की निंदा कर देता है, यानी जो भगवान शिव की भी जिसने निंदा कर दी, अपने गुरु की भी निंदा कर दी, जिन्होंने
भगवान विष्णु की भी निंदा कर दी, वेद पुराणों की भी निंदा कर दी, ब्राह्मणों की भी निंदा कर दी, संतों की निंदा कर दी, वो सभी प्रकार की निंदा करने वाला मनुष्य अंत में शरीर को छोड़ने के पश्चात अगले जन्म में वो चमगादड़ का रूप उसको प्राप्त होता है, चमगादड़ की देह धारण करता है। सिर्फ यही बात तुलसीदास जी ने लिखी है, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। काकभूषण जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं, हे तात अब मानस रोगों को सुनो। मानस रोग कौन कौन से हैं उनको बताया है, काकभूषण जी ने उनको बताया है गरुड़ जी को कि कौन कौन से मानस रोग हैं जिनसे लोग दुख पाया करते हैं। तो उनमें लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुशूला। अर्थात मोह है, जो मोह है वह सभी व्याधियों का मूल है, वही सब रोगों की जड़ है। तिनते पुण्य उपजई बहुशूला, उन्हीं व्याधियों से बहुत प्रकार से शूल उत्पन्न होते हैं, बहुत प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं और वो शरीर को दुख देते हैं। और काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब जो रोग हैं, जो मानस रोग है, उनको किस प्रकार का रोग बताया है वहीं तुलसीदास जी बताते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, यानी काम है जो वात के रूप का रोग है, लोभ है वो कफ के प्रकार का रोग है, और पित्त है, जो क्रोध है वो पित्त के प्रकार कार्य करता है, जो सदा छाती को जलाता रहता है, दुख देता ही रहता है। यहीं पे लोगों को भी संशय होगा कि काम बात लब लोभ कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। लोग इनको समझ रहे हैं कि ये सूखा कफ है, कोरोना रूपी महामारी में अंदर सूखा कफ जम जाता है, उसी वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं, खांसी आने लगती है। तो उसका यहाँ पे वर्णन नहीं है, सिर्फ यही बताया है कि कौन सा रोग किस प्रकार है। काम वात के प्रकार का रोग होता है, 3 प्रकार के रोग होते हैं, जानते होंगे आप, कफ वात और पित्त। तो काम है वो वात के प्रकार का रोग बताया है, लोभ है वो कफ के प्रकार का, और पित्त है वो क्रोध के, जो क्रोध है वो उसको पित्त की संज्ञा दी है। और इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रीति करी जो तीनों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। तीनों प्रीति करी जो तीनों भाई, अर्थात जहाँ ये 3 भाई प्रीति कर लेते हैं, जिस मनुष्य के शरीर में ये तीनों भाई प्रीति कर लेते हैं, भाई यानी इन कफ वात और पित्त तीनों रोगों को तुलसीदास जी ने भाई की संज्ञा दी है। कहीं भी ये तीनों भाई कफ वात और पित्त अगर प्रीति कर लें तो उनसे बहुत ही दुखदायक रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद में आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि जो ममता है वो दाद के समान होती है, वो दाद का रूप है, और ईर्ष्या है वो खुजली है, हर्ष विषाद होता है वो गले का रोग होता है, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है उसी को क्षय बताया गया है, और दुष्टता और मन की कुटिलता इसी को कोढ़ का रूप बताया गया है। अहंकार को अत्यंत दुख देने वाला जो गठिया रोग होता है वो बताया है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ। दंभ कपट मद और मान ये नसों का रोग है, नेहरुआ यानी ये नसों का रोग है। और तृष्णा होती है वो जलोदर रोग है, उदर वृद्धि करने वाला रोग होता है तृष्णा। और इसके बाद में मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनेकों रोग है कहाँ तक कहूँ, बहुत से प्रकार के रोग हैं, और इनमें भी कोई एक भी रोग की अगर चपेट में आ जाता है, एक भी रोग किसी को अगर हो जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने लिखा है, एक व्याधि बस नर मरही, ए असादि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहू, सो कि मिलहे समाधि। अर्थात इनमें से किसी भी एक रोग के वश में होकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर ये तो बहुत सारे अपार असाध्य रोग है जो जीव को सदा ही कष्ट देते रहते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी
इन सभी रोगों के बारे में बताते हुए आगे लिखते हैं कि राम कृपा सब नासहि रोगा, सो जो एहि भांति बने संजोगा। अगर कुछ ऐसा प्रकार इस प्रकार का संजोग बन जाता है, ऐसा विधान बन जाता है कि श्री राम जी की असीम कृपा हो जाए, अनुकंपा हो जाए, तब ये रोग नाश हो सकते हैं, तभी इन रोगों का नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। तुलसीदास जी ने यहाँ सिर्फ इसी बात को लिखा है, ना कि इस कोरोना रूपी महामारी के बारे में भविष्यवाणी की है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी ने जो निंदा करने वाला सबकी निंदा कर देता है वो चमगादुर होता है। और कफ वात पित्त ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार आगे कुछ रोग बताए गए हैं। सभी असाध्य रोग है, सभी कष्टदायक रोग हैं, और ये तभी इनका नाश होना संभव है जब राम जी की असीम अनुकंपा हो जाए, तभी इन रोगों का नाश संभव है। और यह केवल एक संजोग बनता है जब राम जी की कृपा हो जाती है।